नमस्ते दोस्तों, मैथ जी के जीआई चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज चैप्टर से पूछे जाने वाले विगत कुछ वर्षों से एसएससी सीजीएल में जो सवाल पूछा गया था उसका हम लोग समाधान करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1 को। एक वर्ग 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि उसके विकर्ण की लंबाई दिए गए वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है, तो बने गए वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। तो देखिए क्या बोल के रखा है। मान लीजिए ये एक मेरा वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल मेरा दे के रखा है 200 वर्ग मीटर। तो चलिए इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। अब एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया, एक नया वर्ग हमको बनाना पड़ेगा। इस प्रकार हम लोग बनाएंगे कि उसके विकर्ण की लंबाई दिए गए वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है। इसका मतलब इसका जो विकर्ण होगा इसके विकर्ण की लंबाई का √2 गुना होगा। इसका मतलब नया वाला जो विकर्ण होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई विकर्ण की गुना √2। तो अब हमको ये निकाल लेने के बाद इस वर्ग का जो नया वर्ग निकला उसका क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस वर्ग की एक भुजा हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए भुजा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, भुजा बराबर रूट क्षेत्रफल होता है। तो देखिए क्षेत्रफल तो है 200 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। अब 200 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेते हैं तो 100, 2 से 50, 5 से 10, 5, 2, तो आ गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2 मीटर स्क्वायर। अब 2 √2 से 1 √2, 2 5 से √5 से 1 सिंगल 5 और 1 √2 मेरा रह गया मीटर। तो 5 दूनी 10 √2 मीटर। तो क्या निकला, ये 10 √2 करके मेरा एक एक भुजा निकल गया। अब क्या करना पड़ेगा, इसके विकर्ण की हमको लंबाई निकालना पड़ेगा। तो फिर देखिए विकर्ण की लंबाई का जो फॉर्मूला है, विकर्ण वो होता है भुजा गुना √2। तो भुजा अभी हम लोग निकाल लिए 10 √2 गुना ये √2 मीटर। तो 10, 2 √2 मिलके 1 2 मीटर बराबर 20 मीटर। तो ये हो गया मेरा 20 मीटर का। अब जो नया वर्ग है वो क्या है, इसका √2 गुना। तो जो नया होगा, नया विकर्ण वो हो जाएगा √2, मतलब √2 गुना 20, तो 20 √2 मीटर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इस नए वर्ग का क्षेत्रफल। तो चलिए इसको पहले यहाँ लिख ही देते हैं। अब क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है। तो देखिए अभी हम लोग विकर्ण तो निकाल लिए, 20 √2 का स्क्वायर बटे 2, ये मीटर लगा देते हैं। तो 20 के ऊपर भी स्क्वायर है, √2 के भी स्क्वायर है, इंटू 20 इंटू √2 बटे 2 मीटर स्क्वायर। तो चलिए ये हो गया 20 गुना 20, 2 √2 से एक सिंगल 2 आ गया बटे 2 मीटर स्क्वायर, 2 2 मेरा कट गया, तो हो गया 400 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब जो मेरा नया वर्ग मेरा बना
उसका क्षेत्रफल मेरा हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन मेरे डी में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 2 को देख लेते हैं, जो कि CGL 2020 में आया हुआ था। एक वर्गाकार भूखंड का परिमाप 35 मीटर और 15 मीटर भुजाओं वाले एक आयताकार भूखंड के समान है। वर्गाकार भूखंड की भुजा मीटर में क्या है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक मेरा वर्गाकार भूखंड था, तो इसका जो परिमाप है वो बोल रहा है एक आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। तो ये आयताकार भूखंड का लंबाई है मेरा 35 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर। तो इसका मतलब अगर ये 35 है तो ये भी मेरा 35 हो जाएगा, और ये अगर ये 15 है तो ये भी मेरा 15 हो जाएगा। तो अब बोल रहा है जो वर्गाकार भूखंड का, तब एक एक भुजा निकालना है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं जो इसका जो परिमाप है वर्गाकार भूखंड का, वो आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। तो चलिए बराबर हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वर्गाकार भूखंड के परिमाप का, जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 गुना भुजा बराबर, और इसका होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई मेरा है 35 जोड़ चौड़ाई है मेरा 15 मीटर। तो चलिए अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 4 गुना भुजा बराबर 2 गुना ये हो जाएगा 50। तो इसलिए भुजा बराबर 2 गुना 50/4, 2 दूनी 4, 2 से 25, तो हो गया 25 मीटर। क्या निकला, एक एक भुजा का जो माप है उस वर्गाकार भूखंड का वो मेरा निकल गया, और वही चीज़ यहाँ पे निकालने के लिए कहा गया था। तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा यहाँ पे सी। अब हम लोग प्रश्न 3 को देख लेते हैं, जो कि CGL 2019 में आया हुआ था। यदि एक समचतुर्भुज PQRS की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर और कोण PQR बराबर 120 डिग्री है, तो QS की लंबाई क्या है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो समचतुर्भुज का मतलब होता है रोम्बस। तो चलिए पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं रोम्बस को। तो ये है वो रोम्बस जिसका नाम हम लोग दे देते हैं PQRS, जिसमें कोण PQR का मान है 120 डिग्री। PQR ये है मेरा 120 डिग्री का। अच्छा, और प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। अब हमको निकालने के लिए कहा गया QS की लंबाई क्या होगा, मतलब QS, ये वाला QS जो है इसकी लंबाई क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं जो एक समचतुर्भुज या रोम्बस का अपोजिट जो विपरीत बाहु होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। ये और इसके पैरेलल होता है। तो हम लोग जानते हैं इसका जो कोई इंटीरियर एंगल होगा उसका सम मेरा 180 डिग्री होगा। तो देखिए ये अकेले अगर 120 डिग्री का है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री से अगर हम लोग 120 डिग्री को घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 60 डिग्री। अब ये चीज़ भी हम लोग जानते हैं, जो एक रोम्बस का जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, वो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में या 2 इक्वल एंगल में डिवाइड करता है। तो अगर ये टोटल 120 डिग्री का है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 60 और इधर भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज QRS में मेरा ये कोण 60 डिग्री है और ये भी मेरा 60 है। तो इसका मतलब इस कोण का माप भी मेरा तब क्या हो जाएगा, 60। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर जोड़ते हैं तो वो 180 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये भी मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। अब देख रहे हैं जो त्रिभुज QRS एक मेरा
समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरा हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाओं का माप बराबर होगा। तो अगर ये 8 है, ये भी अगर 8 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये भी तब 8 सेंटीमीटर का ही होगा, जो कि QS का माप है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ये मेरे ऑप्शन ए में दे के रखा है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न 4 में, जो कि CGL 2018 में पूछा गया था। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 70% है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का बड़े विकर्ण की लंबाई के वर्ग से अनुपात कितना है वो निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग इस समचतुर्भुज या रोम्बस का एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं इसका नाम यहाँ पे A, B, C, D है और ये उसका विकर्ण या डायगोनल है, एक AC और एक मेरा BD। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं जो AC जो विकर्ण है या डायगोनल है वो BD से बड़ा है, और ये भी मान लिए जो AC का जो माप है वो 100 सेंटीमीटर है। तो मेरा BD का माप कितना आ जाएगा? BD जो है वो AC का 70% है, तो AC मतलब 100 का 70%, तो ये कट गया, बराबर 70 सेंटीमीटर है मेरा BD का माप। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, इस रोम्बस का या समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो बड़े विकर्ण मतलब इन दोनों में हम लोग बड़ा विकर्ण तो AC को मान लिए, तो बड़े विकर्ण की लंबाई के वर्ग से अनुपात कितना है वो हमको निकालना पड़ेगा, इन दोनों का, इसका और क्षेत्रफल का। तो चलिए पहले हम लोग इस रोम्बस का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो है हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, क्योंकि ये रोम्बस है। तो विकर्ण मेरा एक है 100 और दूसरा है 70, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कट के आया 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, दूसरा वाला भाग, जो बड़ा वाला जो विकर्ण है उसका वर्ग। तो बड़ा वाला विकर्ण तो मेरा है 100, तो उसका वर्ग हम लोग निकाल लेते हैं, मतलब AC का स्क्वायर। AC है मेरा 100 सेंटीमीटर, उसका वर्ग मतलब 100 गुना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अनुपात निकालने के लिए बोल के रखा है, ये जो रोम्बस का क्षेत्रफल है किसके साथ? बड़े वाले विकर्ण के लंबाई के वर्ग के साथ। तो चलिए हम लोग पहले इसका क्षेत्रफल को लिख देते हैं। तो 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुपात यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए हम लोग काट लेते हैं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, इधर का 2 जीरो भी कट गया, ये मेरा कटेगा 5 7 35, 5 दूनी 10, तो आया 7:20। तो इसका मतलब ये वाला जो मेरा रोम्बस है उसका क्षेत्रफल के साथ हम अनुपात निकालेंगे, ये जो मेरा बड़ा डायगोनल है या विकर्ण है उसके वर्ग का, तो अनुपात मेरा निकलेगा 7:20। तो ये मेरा दे के रखा है 7:20, ऑप्शन डी में। अब हम लोग प्रश्न 5 में आ जाते हैं, जो कि CGL 2017 में आया हुआ था। दी गई आकृति में, यह आकृति है PQRS एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें PM पैरेलल है SN के। तो ये PM पैरेलल हो गया SN के। NR का वैल्यू मेरा देके रखा है 9 सेंटीमीटर, तो ये 9 सेंटीमीटर। PS का मान देके रखा है 12 सेंटीमीटर, PS 12 सेंटीमीटर। और QM बराबर NR, तो QM बराबर NR, तो इसका मतलब अगर ये 9 है तो ये भी मेरा 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और NR बराबर SN, NR बराबर SN, तो अगर ये 9 है तो इसका भी मान मेरा 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा।
तो चलिए अब बोल रहा है जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है, इसका क्षेत्रफल। देखिए समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हम लोग निकालते हैं हाफ गुना समलंब चतुर्भुज के समांतरल भुजाओं का योग। तो PS और QR मेरा समांतरल भुजा है, इन दोनों भुजाओं के लंबाई का योग गुना उनके बीच का, मतलब इनके बीच का जो दूरी है उसको हम लोग गुना कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हमको ये ऊंचाई तो हमको पता चल गया, दूरी जितना है वो है 9, लेकिन इस समलंब चतुर्भुज के समांतरल भुजाओं का अब हमको चूँकि योग निकालना है तो ये मेरा 12 है, लेकिन इसमें ये पता है, ये तो नहीं पता। तो पहले हम इसके लेंथ को निकाल करके सब जोड़ देते हैं। तो देखिए अब क्या होगा, अब जानते हैं जो ये इसके तो पैरेलल होता ही है और ये इसके पैरेलल हमारा दे के रखा है। तो ये एक मेरा क्या हो गया पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम जब हमको पता चल गया जो PMNS पैरेललोग्राम होने का मतलब हो गया इसका जो अपोजिट साइड होगा, विपरीत बाहु जो होगा वो भी मेरा बराबर होगा। तो अगर ये 12 सेंटीमीटर का है तो MN का भी जो वैल्यू होगा वो मेरा 12 सेंटीमीटर का होगा। अब हम लोग देखिए QR का जो वैल्यू है वो हम लोग निकाल सकते हैं। QR का वैल्यू क्या होगा, देखिए 9 + 12 + 9, 9 + 12 + 9 सेंटीमीटर, तो 18 और ये 30, तो 30 सेंटीमीटर का निकल गया। और फिर इनके बीच की दूरी हो गई 9, मतलब SN को ही मान लिए, SN बराबर 9 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना ये जो समांतरल भुजाओं का योगफल, तो ऊपर वाला है इधर PS 12 और नीचे वाला अभी जस्ट निकाले वो हो गया 30 गुना ये जो दूरी है दोनों के बीच का वो हो गया 9, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ गुना 30 40 42 गुना 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको काट लेते हैं, 21 आ गया, तो 21 गुना 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 189 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब मेरा हो जाएगा इसका क्षेत्रफल 189 cm स्क्वायर। तो ये हो गया 189 cm स्क्वायर, जो कि ऑप्शन C में देकर रखा है। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। आप लोग इस चैनल को देखते रहिए, आप लोग के लिए मैं अच्छा से अच्छा वीडियो और क्वेश्चन को लाता रहूँगा। तो धन्यवाद। अगर हो सके इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।